नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं तादू याजो। केंद्रीय पंचायती राज और मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री रंजन राजीव सिंह आज लोअर सुबनसिरी और केई पन्योर जिले के अपने पहले दौरे पर हैं। अपने संबोधन में केंद्रीय मंत्री ने पूर्वोत्तर में प्रगति के महत्व पर जोर दिया और कहा कि पूर्वोत्तर को साथ लिए बिना भारत का विकसित भारत का सपना पूरा नहीं हो सकता। उन्होंने आश्वासन दिया कि केंद्र से जो भी सहायता की आवश्यकता होगी वो बिना किसी चूक के राज्य को दी जाएगी। इस बीच उन्होंने लोअर सुबनसिरी जिले के पारेयामी गांव के तागे रिचो द्वारा PMMSY के तहत मनोरंजक मत्स्य पालन परियोजना का दौरा किया। उन्होंने केई पन्योर जिले के याचुली में लिखा कामेन के मॉडल मछली फार्म का भी दौरा किया। राज्य के मुख्य सचिव मनीष कुमार गुप्ता ने आज भूमि अधिग्रहण मामलों और राज्य में फ्रंटियर हाईवे सड़कों और अन्य महत्वपूर्ण सड़कों से संबंधित अन्य मुद्दों की समीक्षा के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने कहा कि वेस्ट कामेंग में नाफरा से चांगलांग में विजयनगर तक 1859 किलोमीटर लंबी फ्रंटियर हाईवे सड़क राष्ट्रीय महत्व की रणनीतिक सड़क है, जिसकी निगरानी केंद्र सरकार द्वारा की जा रही है। इस संबंध में मुख्य सचिव ने सभी उपायुक्तों को अधिग्रहण प्रक्रिया को पूरा करने के लिए समय सीमा का पालन करने और ड्राफ्ट अवार्ड के निर्माण की व्यक्तिगत रूप से निगरानी करने का निर्देश दिया। इस बीच उन्होंने भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए जिलों में आवश्यक एजेंसियों को समर्थन बढ़ाने का निर्देश दिया। अरुणाचल साहित्य महोत्सव 2024 का छठा संस्करण बुधवार को ईटानगर के DK कन्वेंशन सेंटर में शुरू हो रहा है। 3 दिवसीय महोत्सव का आयोजन सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय द्वारा किया जा रहा है। इस वर्ष की थीम साहित्य का एक नया सवेरा, कहानी कहने की परिवर्तनकारी शक्ति का जश्न मनाता है, जो पाठकों और रचनात्मक लेखकों को एक साथ लाता है। ये महोत्सव टिंकल मैगजीन के साथ साझेदारी में महत्वाकांक्षी लेखकों के लिए कार्यशालाएं और बच्चों के लिए मज़ेदार गतिविधियां भी आयोजित कर रहा है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम और एंटरटेनमेंट सोसाइटी ऑफ गोवा के साथ मिलकर इस महीने की 20 से 28 तारीख तक गोवा में 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI का आयोजन करने जा रहा है। 55वें IFFI की प्रेस कॉन्फ्रेंस कल नई दिल्ली में आयोजित की गई। इस अवसर पर केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर L मुरुगन ने कहा कि इस वर्ष के आयोजन में अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों की जबरदस्त प्रतिक्रिया देखने को मिली है, जो महोत्सव की बढ़ती पहुंच और प्रभाव को दर्शाता है। 62वें वालोंग दिवस के उपलक्ष्य में भारतीय सेना के मोटरसाइकिल अभियान दल ने कल 550 किलोमीटर की 3 दिवसीय यात्रा सफलतापूर्वक पूरी की। अभियान दल को वालोंग युद्ध स्मारक पर झंडी दिखाकर रवाना किया गया, जहां सवारों ने 1962 वालोंग युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इससे पहले भारतीय सेना और स्थानीय साहसिक उत्साही लोगों के लगभग 20 सवारों ने इस महीने की 9 तारीख को दिबांग वैली, रोइंग, तेजू और हाइलियांग को पार करते हुए अपनी यात्रा शुरू की थी। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के आयोजन के लिए कल यूपिया में DC कॉन्फ्रेंस हॉल में डिप्टी कमिश्नर पापुम्पारे जिकन बोमजन की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक के दौरान डिप्टी कमिश्नर ने सभी कार्यालय प्रमुखों को की जाने वाली गतिविधियों के बारे में जानकारी दी और उन्हें निर्दिष्ट हस्तक्षेपों के लाभार्थियों की सूची प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। इसके अलावा उन्होंने कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संचालित करने के लिए सहयोग का आह्वान किया। इस बीच इस महीने की 15 तारीख को आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की जयंती मनाने के लिए जनहित के लिए यूपिया मुख्यालय में कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने वाले सभी विभागों द्वारा स्टॉल लगाए जाएंगे। तवांग पुलिस ने आज तवांग में DC कार्यालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में जिला स्तरीय नारकोटिक्स समन्वय समिति की बैठक आयोजित की। बैठक में प्रभारी डिप्टी कमिश्नर तवांग सांग खंडू ने जिले में नशीली दवाओं के दुरुपयोग को रोकने के लिए जागरूकता बढ़ाने और सक्रिय कदम उठाने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने खुफिया एजेंसियों और बाजार समितियों से तवांग में मादक पदार्थों से संबंधित गतिविधियों से निपटने के लिए अंतर एजेंसी समन्वय को मजबूत करने का आग्रह दिया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।